साल 2020 में कोरोना की पहली लहर ने दुनिया को बता दिया कि महामारी कितनी खतरनाक है। साल 2021 में दूसरी लहर ने दिखा दिया कि सावधानी हटी तो दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती है। खासकर भारत ने कोरोना की दूसरी लहर का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगता। परेशानी यह है कि अभी महामारी की दूसरी लहर से निजात मिली भी नहीं है कि वायरस के एक नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। महाराष्ट्र में पहली बार मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट महज कुछ दिनों में देश के आधे हिस्से में अपनी मौजूदगी दिखाने लगा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक कोरोना मरीजों में नए डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे यस कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है और इसके फैलने की रफ्तार भी तेज है। यही वजह है कि कोरोना से निपटने में जुटी सारी मशीनरी और सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी सजग है और उसने 8 राज्यों को खत लिखकर तुरंत इसकी रोकथाम का निर्देश दिया है। 12 राज्यों तक फैला कोरोना का नया वेरिएंट। ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों को केंद्र की चिट्ठी। प्रभावित जिले में कड़े उपाय करने के निर्देश। देश के कुल 18 जिलों में मिले हैं इसके मरीज। देश भर में नए वेरिएंट के 52 मामले। नए वेरिएंट से देश में 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला दम तोड़ चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से मध्य प्रदेश में भी 2 मौतें हो चुकी हैं। हमारे सामने 6 केसेस आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट एनसीडीसी ने कहा है कि उसमें मिला है। इसमें जो पूरी प्रोसेस है, जो भी पॉजिटिव आते हैं, चाहे आरटीपीसीआर से आए हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उसके कुछ सैंपल हम एनसीडीसी को भेजते हैं दिल्ली और वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है। उसमें मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए हैं जिसमें ये पता लगा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उनको मिला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भी की जाती है। महाराष्ट्र के हर जिले में हर महीने 100 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। बाकी राज्यों में भी केंद्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भेजने को कहा है। लेकिन नए वेरिएंट के इतनी तेजी से दूसरे राज्यों में फैलने की कोई पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर की डरावनी यादें अभी भी दिलो दिमाग को झकझोर देती हैं। उस दौरान ये भी सामने आया था कि कैसे राज्यों की तैयारी आधी अधूरी रह गई थी, जिसकी वजह से हजारों मरीज एक दिन में दम तोड़ रहे थे। जरूरत है उन कमियों से सीख लेने की। जरूरत है आने वाली तीसरी लहर से लड़कर जीतने की तैयारी को पुख्ता करने की, जिससे डेल्टा प्लस के डेंजर को परास्त किया जा सके। आज तक ब्यूरो।